गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 की अध्याय 2.1। 2.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में और कौन कौन बहुपद नहीं है, यानी कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है या कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसका हमारा पहला क्या है, दिया हुआ है 4x² -3x + 7। अब इसको हमें क्या करना है, इसको पता करना है ये कितने चर में, मतलब एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे इसका घात क्या है। तो हमारा इसका अधिकतम घात क्या है, यक्स है। यक्स का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 माना जाएगा, क्या कुछ नहीं है तो घात में, यहाँ 2 है, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, में x का अधिकतम घात 2 है। ठीक है, वो भी क्या है, धनात्मक है। अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा करते हैं। दूसरा दिया हुआ है y² + √2। अब इसमें क्या है, हमारा y है, तो y का अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात कितना है, y का अधिकतम घात 2 है, यहाँ 2 है, ये भी धनात्मक है। अतः यह एक चर में बहुपद है। इसके आगे चलते हैं। तीसरा दिया हुआ है हमारा 3√t + t√2। ठीक है, अब इसमें क्या है, घात का पूर्णांक जो है, यहाँ घात का पूर्णांक, इसमें क्या है, घात t है, तो t का जो है घात का पूर्णांक जो है वो धनात्मक नहीं है, या कोई अंक नहीं है जो कि धन के रूप में हो। इसलिए लिख दीजिए यहाँ, में t का अधिकतम घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक बहुपद नहीं। जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है घात में, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चौथा, दिया है y + 2/y। ठीक है, अब इसमें भी जो हमारा घात है वो क्या है, धनात्मक नहीं है, यानी कि 1/2 के रूप में, बट्टे में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी वही लिखेंगे, में y का अधिकतम घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक बहुपद नहीं है। अब आते हैं पांचवा क्या दे, x के घाते 10 + y के घाते 3 + t के घाते 50। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग जो है आपके चर हैं, जो है यक्स भी एक चर है, y भी एक चर है, t भी एक चर है। इसमें क्या 3 चर हैं। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा, में 3 चर, कौन कौन से चर हैं, x
वाई और टी, जितनी ये अल्फ़ाबेट के होते हैं, ठीक है, उतने वो चर हो गए हैं, 3 चर हैं। और घन, धन और घात धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कैसे है, यहाँ पे देखिए, अब 10, 3, 50 है ना, तीनों ही जो है धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हम इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद है, श्योर है, धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है, परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमसे एक चर में पूछा था और ये एक चर में नहीं है, लिख देंगे। बहुपद है पर एक चर में नहीं है, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ कहा था एक चर में बहुपद है या कौन कौन बहुपद नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे एक चर बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हमारा पहला वाला क्वेश्चन हल हो गया। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जैसे पहला हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ, 2 + x² + x। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है कहाँ, यहाँ है। अब प्लस है, अब प्लस के बाद की संख्या क्या है, तो यक्स के साथ जब कोई अंक न जुड़ा हो तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, 1, इसलिए जो है इसमें एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। तो लिखिएगा में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 है, क्योंकि जब भी कोई एक्स है तो उसके सामने एक अंक गुणांक होता है, एक घात होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो 1, अगर घात पूछता तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसलिए 2 माना जाता, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स होता तो 1 माना जाता। चलिए दूसरा आते हैं, 2 - x² + x³ में, याद रखिएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, माइनस है, तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा, -1 है। समझ में आया। इसी प्रकार से तीसरा वाला मैंने आपको सेल्फ डू करने के लिए दिया है, अपने से करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको इसी चैनल पे जो है आगे चल के मैं स्पेशल वीडियो उसका बना करके डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसलिए इसको फिलहाल आप सेल्फ डू करिएगा, अपने से करके इसको हल करिएगा। जब अपने से नहीं आएगा फिर जो है आगे हम बताएंगे। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, √2x - 1। √2x - 1 में सबसे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं, जब है नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। क्या लिखनी है, घात लिखनी है। तो इसका पहला देखते हैं क्या दिया है, 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, घात लिखना है। तो जब घात लिखना होता है तो हम अधिकतम घात ढूंढते हैं, जो सबसे बड़ा वाला घात है। तो लिखिएगा इसमें में अधिकतम लिख दीजिएगा, क्योंकि घात पूछा तो सबसे बड़ा वाला घात लिखना है। अधिकतम घात बराबर, तो अधिकतम घात क्या है, यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, तो अधिकतम घात क्या है, 3 है। इसलिए लिखेंगे में अधिकतम घात 3 है, ठीक है। अब इसी का दूसरा, 4 - y²। अब 4 - y² में अधिकतम घात बराबर, तो इसमें 4 है, y² है, यही y² ही तो एक ही है, इसलिए y² यानी कि 2, इसका अधिकतम घात
2 है। अब आते हैं तीसरा दिया हुआ है आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 टी, ठीक है, में अधिकतम घात। अब टी है तो भाई उसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी ये 5t माइनस अंडर रूट 7 है, ठीक है। तो 5t है, टी के साथ हमने कहा था घात हमेशा 1 माना जाता है, इसलिए में अधिकतम घात टी के साथ कुछ लगा ही लगा है यानी कि 1 बराबर 1 है, ठीक है। अब आते हैं इसी का चौथा क्या दिया है 3, ठीक है, में अधिकतम घात। देखिए टी है, कोई चर नहीं है, ना x है ना y है ना a है ना b है ना t है तो कुछ भी नहीं है, तो हम उसका अधिकतम घात क्या लिखेंगे, है ही नहीं, तो अधिकतम घात 0 है, ठीक है। जहाँ नहीं है वहाँ वो 0 हो जाता है, जहाँ है कुछ लगा नहीं तो 1 माना जाता है, फिर लगा जो होगा उसको मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है, सॉरी ये चौथा वाला प्रश्न था, तीसरा आपको अभी कराते हैं, इसके बाद तीसरा और पांचवा करा देते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरा और चौथा प्रश्न हल कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा और पांचवा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे की तरफ। तीसरा कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखना है। सिर्फ एक एक उदाहरण लिखना है। पहला 35 घात के द्विपद का, ठीक है। पहला आते हैं 35 घात का द्विपद। द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए। तो क्या हो सकता है, जैसे 35 घात में हो और 2 पद हो, तो हम जैसे ले सकते हैं यक्स के घाते 35 हो गया और 2 पद चाहिए, मतलब एक पद हो गया, एक और बढ़ा दिए प्लस 3, ठीक है। 1 और 2 पद हो गए और यक्स के घाते 35 हो गए। इस प्रकार से हम एक उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसी का दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि 100 घात का एक पद, एक ही पद होना चाहिए और 100 घात में हो। तो एक पद हम क्या ले लेते हैं, जैसे यक्स के घाते 100 ले लिए और एक पद है, हम कोई संख्या या कोई पद नहीं जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम 35 की घात का द्विपद और यक्स के 100 के घात का एक पद लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा 100 घात का एक पद दिए, एक पद दिए, ठीक है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब आते हैं इसी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्न पदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। देखिए याद रखिएगा, जिसमें के घात में एक होता है, क्या होता है, घात में एक होता है वो रेखिक होता है। जिसके घात में 2 होता है, अधिकतम घात 2 होता है, वो द्विघाती होता है। जिसमें अधिकतम घात 3 होता है, त्रिघाती होता है। चलिए प्रश्न में देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चौथा का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में यक्स है हमारा चर और इसका अधिकतम घात क्या है, यक्स की घात 1 है, यहाँ 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस एक्स में यक्स की घात बराबर 2 है, अतः यह द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती हो गया। अब आते इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए यक्स की घाते 1 है, माइनस एक्स की घाते 2 है, अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए इसमें भी ये क्या हो जाएगा द्विघाती। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, में x की घात 2 है
अतः यह द्विघाती है। चलिए तीसरा आते हैं इसी का। तीसरा क्या दिया है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक है, यक्स की घात 3 है, तो यक्स की घात 3 है तो इसका घात भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, त्रिघाती। ठीक है, अब इसमें आते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। अब इसमें क्या है, अधिकतम घात y के घाते 1, y घाते 2 प्लस 4, 4 घात में आएगा नहीं तो y घाते 2, अधिकतम घात 2 है। तो इसमें भी लिखिएगा में y की घात बराबर 2 है, अतः यह द्विघाती है, द्विघाती है। क्लियर। अब आते हैं इसी का, इधर कर लेते हैं चौथा। चौथा क्या दिया हुआ है हमारा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स में क्या है, चर है हमारा यक्स, तो हम लिखेंगे में यक्स की घात कितना, अधिकतम घात 1 है, क्योंकि घात लगानी है इसलिए हम 1 मानेंगे, बराबर 1 है। अतः यह, जिसकी घात 1 हो हम उसे क्या कहते हैं, रेखिक कहते हैं। ठीक है, रैखिक, रेखिक है। अब आते हैं पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है, 3t। 3t, यहाँ भी देखिए t के घात पे कुछ नहीं लगा है, यानी कि घात 1 माना जाएगा। में t की घात बराबर 1, कुछ नहीं है। अतः यह रैखिक है। क्या है, रैखिक है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर सिर्फ है, आर स्क्वायर यानी कि 2 घात 2 हो गया अधिकतम, तो लिखेंगे आर स्क्वायर में आर की घात बराबर 2 है। तो जब घात 2 हो तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। अतः यह द्विघाती है। क्लियर। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ 2.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7x³ 7x³ x के घात में क्या है, 3, अधिकतम घात 3 में x की घात बराबर 3 है। अतः यह क्या हो जाएगा, 3 है तो त्रिघाती, त्रिघाती है। इस प्रकार से हमारा अध्याय 2.1 समाप्त हुआ। और डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, चर किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, ठीक है, पद किसे कहते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है इस एक्सरसाइज से आप लोग बहुत सीखे होंगे, बहुत चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।